अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुल्लाह फ्रॉम पाकिस्तान न्यूज़। और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे एमएनए इस्ताकत अली अब्बासी साहब की, जो कि खित्ता कोसार को रिप्रेजेंट करते हैं और जिन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट में बैठ के एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से स्याला ओवरफ्लाई बना दिया गया और आवाम के लिए खोल भी दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया पार्लियामेंट में बैठ के, और कोटा की आवाम में इस बारे में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। और अपने पीटीआई कायदीन से कोटा की आवाम सख्त नाराज़ है इस मामले पर कि ऐसा झूठ क्यों बोला गया। जब एक चीज़ बनाई नहीं गई तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है सदाकत अली अब्बासी साहब को। और सिर्फ उनका ये पहला कारनामा नहीं है, हमेशा उन्होंने कोटा की आवाम को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और जिसकी वजह से कोटा एक बड़ा मिसाइल में गिरा हुआ है और मिसाइल का गढ़ बन चुका है एक किस्म का कोटा। यहाँ पे उनको कुछ वजह नहीं दी गई, जबकि उनकी कैंपेन में ये शामिल था कि वो पिंडी तक कोटा रोड की मरम्मत करवाएंगे। इसी तरह हमसे कुछ अर्सा पहले पीटीआई हुकूमत से पहले नवाज शरीफ साहब ने भी नड़का चक्कर लगाया था जिसमें उन्होंने सियाला ओवरफ्लाई की बात की थी, लेकिन कोई उनकी तरफ से नून लीग की तरफ से कोई इस पर तवज्जो नहीं दी गई और ना ही पीटीआई की तरफ से तवज्जो दी गई 2 साल गुजरने के बाद भी। और सदाकत अली अब्बासी साहब का कोटा से ऐसा सलूक उनको नेक्स्ट इलेक्शन में काफ़ी टफ टाइम दे सकता है। और इसी तरह बाकी रोड्स की हम बात करें, अगर पंजाड़ तक कोटा पंजाड़ तक नाड़ रोड जिसकी तमीना लागत 26 करोड़ रुपया है और वो सिर्फ एक सफ़ेद सी फर्शी डाली जा रही है जिसमें नाकस मटीरियल का यूज़ किया जाता है। और आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि नड़ की बारिशों को तो सबको पता है कि अगर 2-3 अच्छी सी नड़ की बारिश होगी तो नड़ पे बारिशें होगी तो ये रोड ने तो इसी तरह बह जाना है। और ये आवाम को नड़ की आवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है और सख्त चूना लगाया जा रहा है आवाम को। और राजा सकीर एमपीए जो एमपीपी 6 के, उनकी तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं दी गई कोटा की आवाम को, और अभी तक कोई हमने उनका ख़ास कारनामा नहीं देखा। मेरा अगर आप एक इंटरव्यू देखें जुल्फ़िकार सत्ती साहब के साथ जो मैंने इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा था कि राजा सकीर साहब को इक़्तिदार इंजॉय करने की एक हवस है और इसलिए वो पीटीआई में शामिल हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि वो बखूबी इंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार को, और आवाम का उनको कोई परवाह ही नहीं है बिल्कुल। और बड़ा एक अच्छा उन्होंने वो नीली बत्ती लगाई होती है गाड़ी पे और बड़ी सरकारी पेट्रोल है, सरकारी गाड़ियाँ हैं, और खर्च कर रहे हैं आवाम का, ये पैसा आवाम के टैक्स का पैसा है और वो इंजॉय कर रहे हैं इसे। कुछ दिन पहले ही ब्रिगेडियर साहब ने भी हमें एक पुरअमन एहतजाज की अपील की थी जिसमें उनका कहना था कि कश्मीर रोड के लिए वो मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाते रहे, राजा सगीर साहब के भी पास गए, लेकिन कोई किसी की तरफ से कोई इक़्तिदाम नहीं किया गया इस रोड पर। इसमें नाकस मटीरियल यूज़ किया गया है और आवाम के जो टैक्स है उसके पैसे को ज़ाया किया गया यहाँ पर। और यहाँ पे अगर 2-3 बारिशें होंगी तो इस मटीरियल ने अपना काम दिखा देना है। ये उनकी तरफ से एक पुरअमन एहतजाज की अपील है, ज़रूर इसमें शिरकत करें क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए फ़ायदे के लिए है। क्योंकि आज आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई कुछ काम नहीं करेंगे। इसी तरह लोग पार्लियामेंट में झूठ बोलते रहेंगे, जैसे सदाकत अली अब्बासी साहब ने झूठ बोल दिया। अगर आप मज़ीद इसी तरह खामोश रहें तो ये सदाकत अली अब्बासी साहब मज़ीद इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे और राजा सगीर साहब भी इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे। जबकि हम अगर देखें PP6 और मेजर तासब सती साहब को तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें अगले इलेक्शन में कंपेन करने की भी ज़रूरत है। उस बंदे ने एक बड़ा वर्क किया अपने इलाके के लिए, उसने सियाती मुकाम डिक्लेयर कराया है कोटली सतियाँ के लिए, वहाँ की रोड जाके देखें, एक बड़ा अच्छा उसने अपने इलाके के लिए वर्क किया और जो जो उसने कंपेन वादे किए थे वो सारे मेजर तासिब सती साहब पूरे कर रहे हैं और आवाम उनसे बड़े खुश हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, ना अभी तक नड़ को सियाती मुकाम डिक्लेयर बस एक कागज़ पे डिक्लेयर कराया गया, वहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगाए गए, कुछ भी नहीं हुआ। और जो स्याला ओवरफ्लाई की बात की सदाकत अली अब्बासी साहब ने, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी तमीना लागत 45 करोड़ रुपया है जो कि सदाकत अली अब्बासी साहब हड़प कर गए हैं और आवाम का पैसा वो हड़प कर गए हैं। और कोटा के कायदीन में और कोटा की आवाम में इस हवाले से बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, जो कि इलेक्शन में सदाकत अली अब्बासी साहब को एक बड़ा टफ टाइम दे सकता है। और
اب میں بڑھتا ہوں چیئرمین آر ڈی اے طارق مرتضیٰ صاحب کے صاحب، ان کے تو کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ، ساری عمر انہوں نے کوٹا کی عوام پہ سیاست کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور جب ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہوا، جب آپ آر ڈی اے لگ گئے، چیئرمین راولپنڈی آر ڈی اے آپ لگے، تو کچھ ڈیلیور نہیں کیا. آپ نے ساری عمر کوٹا کی عوام پہ سیاست کی، اور جب کچھ ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا تو کچھ بھی نہیں. بالکل اس سے عوام پی ٹی آئی قائدین سے بہت خفا ہے. جو یہ ہم راجہ خورشید صاحب سے اور دیگر قائدین سے اپیل کرتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھیں، ورنہ الیکشن 2 سال آپ کو پتہ ہے کچھ جلدی گزر جائیں گے، زیادہ دور نہیں ہے الیکشن، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. لہذا عوام کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ ان معاملات کو ضرور دیکھیں، اور خاص طور پنجاڑ روڈ، اس میں جو ناقص مٹیریل جس کی خبریں ہم بار بار اوصاف نیوز پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو کہ ہمارے ناڑ کے نمائندے ہیں جاز ستی صاحب، ان کی طرف سے بھی اس ایشو کو بڑا ایک عوام کے سامنے رکھا گیا کہ ناقص مٹیریل یوز ہو رہا ہے. تو خورشید ستی صاحب کو چاہیے کہ خود بھی ان کا تعلق ناڑ سے ہے، تو اس چیز کو وہ ضرور دیکھیں. اور یہ ایک بہت لمبا پروجیکٹ بھی ہوتا جا رہا ہے، اس کو جلد از جلد ختم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو کافی عرصہ لگ گیا. اور یہ عوام اس بارے میں بڑی پی ٹی آئی قائدین سے بڑی ایک خفا ہے عوام. اور آخر میں ایک دفعہ میں پھر بتاتا چلوں کہ صداقت علی عباسی صاحب نے صاف صاف یہ جھوٹ بولا ہے، اور کوٹا کی عوام سے یہ غداری کی گئی ہے. اور پورے پارلیمنٹ کے سامنے یہ ان کے الفاظ آپ بے شک چیک کر لیں، یوٹیوب پہ چیک کر لیں، نیٹ پہ، کہ ہم نے پی ٹی آئی حکومت نے سیالہ اوور فلائی عوام کے لیے کھول دیا ہے، جو کہ جہاں پہ کوئی اوور فلائی کا نام و نشان نہیں ہے. 21ویں صدی میں بھی عوام وہاں پہ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ پھاٹک کھلے گی تو وہ اپنے کام کے لیے جائیں گے، جس کی وجہ سے کوٹا کی عوام کو بہت پریشانی ہوتی ہے. اور کوٹا آج بھی اسی طرح ہے جیسے آج سے 6-7 سال پہلے تھا. پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ کوئی صداقت علی عباسی صاحب نے کوٹا کو خاص توجہ دی گئی ہو. کوٹا سے بالکل ایک تیلی ماں کا سلوک کیا گیا ہے. اور یہ صداقت علی عباسی صاحب کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن میں ایک ٹف ٹائم دے گی آپ کو، اور کوٹا کے عوام میں اس حوالے سے بہت غم و غصہ پایا گیا ہے، اور آپ کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. عمران خان صاحب اور جو کوٹا کے قائدین ہیں، خاص کر فاروق ستی صاحب، یہ جو کوارڈینیٹر ہیں، اور عمار غفار صاحب، ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ پلیز عوام کے مسائل کو اجاگر کریں، اور یہاں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ یہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے آپ کو یہاں پہ کوارڈینیٹر لگایا گیا ہے، تو یہاں کے عوام مسائل کو اجاگر کریں. فاروق ستی صاحب اور عمار غفار ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے کافی مسائل کو اجاگر بھی کیا، اور وہ ہمیشہ نیوز میں بھی ہم نے فیس بک اور پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ایسے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو کہ کوٹا کی عوام اس حوالے سے بڑی خفا ہے. تو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، ہاں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.